पति की मौत के बाद पूरा गांव उस औरत के आंसुओं पर तरस खा रहा था। सबको लगता था कि उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा खो दिया है। लेकिन जैसे ही रात का अंधेरा छाता, उसके घर के पीछे शुरू होती थी एक ऐसी कहानी जिसे जानकर लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। एक ऐसा पति जिसकी चिता की राख भी ठंडी भी नहीं हुई थी, और दूसरी तरफ प्रेमी के साथ नई जिंदगी के सपने सजाए जा रहे थे। लेकिन इंसान भूल जाता है कि हर गुनाह की एक कीमत होती है, और जब सच सामने आया तो सिर्फ एक रिश्ता ही नहीं टूटा, बल्कि पूरे गांव का भरोसा टूट गया। ये कहानी है प्यार, धोखे, लालच और कर्मों के उस भयानक खेल की, जिसका अंत किसी ने कभी नहीं सोचा था। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर में राजेश और उसकी पत्नी सीमा रहते थे। राजेश गांव के मेहनती और सीधा साधा इंसान था। सुबह सूरज निकलने से पहले वह खेतों में चला जाता और देर शाम थका हारा हुआ घर लौटता। उसकी पूरी जिंदगी अपने परिवार के लिए मेहनत करने में बीत रही थी। गांव के लोग उसकी ईमानदारी और मेहनत की मिसाल देते थे। सीमा देखने में बहुत सुंदर थी, लेकिन उसका मन गांव की साधारण जिंदगी से ऊब चुका था। उसे बड़े शहरों की चमक दमक पसंद थी। वह अक्सर सोचती कि उसकी जिंदगी में सिर्फ गरीबी, खेत और जिम्मेदारियां ही क्यों है। राजेश अपनी हैसियत के हिसाब से उसे खुश रखने की पूरी कोशिश करता था, लेकिन सीमा के मन की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। राजेश अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। वह चाहता था कि सीमा कभी दुखी न रहे। कई बार उसने अपनी जरूरतों को छोड़कर भी उसके लिए नई साड़ी या गहने खरीद कर लाता, लेकिन सीमा के चेहरे पर खुशी कुछ समय के लिए ही रहती। धीरे धीरे उसके व्यवहार में बदलाव आने लगा। वह राजेश से चिड़चिड़ा तरीके से बात करने लगी थी। इसी गांव में विक्रम नाम का एक आदमी रहता था। वह चालाक और बातों से लोगों को प्रभावित करने वाला इंसान था। गांव में उसकी छवि अच्छी नहीं थी, लेकिन वह हमेशा खुद को बहुत समझदार और अमीर दिखाने की कोशिश करता था। एक दिन किसी काम के बहाने वह राजेश के घर आया। उसी दिन उसकी नजर सीमा पर पड़ी। धीरे धीरे विक्रम का सीमा के घर आना जाना बढ़ने लगा। जब राजेश खेतों में होता, तब विक्रम सीमा से बातें करता। शुरुआत में सीमा उसे दूरी बनाकर रखती, लेकिन विक्रम उसकी कमजोरियों को समझ चुका था। वह उसे शहरों, महंगी जिंदगी और आराम की बातें सुनाता। सीमा को उसकी बातें अच्छी लगने लगी। समय के साथ दोनों की नजदीकियां बढ़ने लगी। अब सीमा को राजेश का सादा जीवन और भी बोझ लगने लगा था। उसे लगता था कि अगर उसकी शादी किसी अमीर आदमी से हुई होती तो उसकी जिंदगी अलग होती। एक दिन बारिश के मौसम में राजेश खेत से घर लौट रहा था। सड़क फिसलन भरी थी। अचानक उसकी मोटरसाइकिल का संतुलन बिगड़ गया और वह तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आ गया। आसपास मौजूद लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे बचा नहीं सके। राजेश की मौत की खबर सुनते ही गांव में शोक फैल गया। हर कोई उस मेहनती इंसान के जाने का दुख मना रहा था। सीमा जोर जोर से रो रही थी और लोग उसे संभालने की कोशिश कर रहे थे। राजेश की बूढ़ी मां भी बार बार बेहोश हो जा रही थी। अंतिम संस्कार के दिन पूरा गांव मौजूद था। हर आंख नम थी। लोग कह रहे थे कि राजेश जैसा अच्छा इंसान बहुत कम मिलता है, लेकिन उधर आंसुओं और मातम के पीछे एक ऐसा सच छिपा था जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। राजेश की मौत के कुछ ही दिनों बाद रात के अंधेरे में एक परछाई चुपके से सीमा के घर आने लगी। वह कोई और नहीं बल्कि विक्रम ही था। दोनों को लगने लगा था कि अब उनके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा हट चुका है। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि गांव की खामोश नजरें सब कुछ देख रही थी। राजेश की मौत को अभी मुश्किल से 1 ही महीना हुआ था, लेकिन सीमा के व्यवहार में आए बदलाव को अब गांव वाले भी महसूस करने लगे थे।
पहले जो औरत हर समय दुखी और चुप दिखाई देती थी, अब उसके चेहरे पर अजीब सी बेफिक्री नजर आने लगी थी। दिन में वह लोगों के सामने उदास बनने की कोशिश करती, लेकिन रात होते ही उसका अलग रूप सामने आ जाता। गांव के ज्यादातर लोग जल्दी सो जाते थे, इसलिए अंधेरे में होने वाली बातों पर किसी का ज्यादा ध्यान नहीं जाता। मगर हर रात ज्यादा दिनों तक छिपा नहीं रहता। विक्रम अब अक्सर देर रात सीमा के घर आने लगा था। वह पिछली गली से चुपके से अंदर आ जाता ताकि किसी को शक ना हो। दोनों घंटों तक बातें करते, हंसते और भविष्य के सपने देखा करते। उन्हें लगता था कि अब उनकी जिंदगी में कोई रुकावट नहीं बची। सीमा अब खुलकर विक्रम पर भरोसा करने लगी थी। वह उससे कहती कि गांव छोड़कर अब नई जिंदगी शुरू करना चाहती है। विक्रम भी उसे बड़े बड़े सपना दिखाता। वह कहता कि शहर जाकर दोनों आराम की जिंदगी जिएंगे, जहां उन्हें कोई पहचानने वाला नहीं होगा। लेकिन गांव की बूढ़ी काकी, जो सीमा के घर के सामने रहती थी, कई दिनों से कुछ अजीब हरकतें देख रही थी। देर रात किसी आदमी की परछाई अक्सर सीमा के आंगन में दिखाई देती। पहले तो काकी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब यह रोज होने लगा तो उन्हें शक हो गया। एक दिन काकी ने पड़ोस की औरतों से इस बारे में बात की। धीरे धीरे गांव में कानाफूसी शुरू हो गई। राजेश की मौत के बाद सीमा का व्यवहार ठीक नहीं लग रहा था। लोग आपस में बातें करने लगे कि राजेश की मौत के बाद सीमा का व्यवहार ठीक नहीं लग रहा। कुछ लोग कहते बेचारी जवान औरत है, अकेली पड़ गई है, तो कुछ लोग गुस्से में कहते पति को गए ज्यादा समय भी नहीं हुआ और ये सब शुरू हो गया। सीमा को इन बातों का पता था, लेकिन अब उसे किसी बात की परवाह नहीं थी। उसे लगता था कि कुछ दिन लोग बातें करेंगे और फिर चुप हो जाएंगे। एक रात विक्रम सीमा के लिए मिठाई और महंगी साड़ी लेकर आया। सीमा खुश हो गई। उसने पहली बार महसूस किया कि कोई उसकी चिंताओं को समझ रहा है। बातों बातों में विक्रम ने कहा, अगर राजेश की जमीन बेच दी जाए तो हमारे पास बहुत पैसा आ जाएगा, फिर हम यहां से हमेशा के लिए चले जाएंगे। सीमा कुछ देर के लिए चुप रही। वह जानती थी कि वह जमीन राजेश की परिवार की आखिरी निशानी थी, लेकिन लालच धीरे धीरे उसके मन पर हावी हो चुका था। आखिरकार उसने विक्रम की बात मान ली। उधर राजेश का छोटा भाई सुरेश अपने भाई की मौत के बाद परिवार को संभालने की कोशिश कर रहा था। वह हर रोज अपनी मां के साथ खेतों में जाता और घर के काम को भी देखता, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसे सीमा का व्यवहार अजीब लग रहा था। वह पहली जैसे दुखी नहीं दिखती थी। कई बार वह किसी से छिपकर फोन पर बातें करती नजर आती। एक रात सुरेश ने पानी लेने के लिए घर से बाहर निकला। तभी उसकी नजर दूर गली में खड़े एक आदमी पर पड़ी। वह चुपके से सीमा की घर की तरफ बढ़ रहा था। सुरेश को शक हुआ और वह धीरे धीरे उसके पीछे चल पड़ा। जब उसने खिड़की के पास पहुंचकर अंदर देखा तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कमरे में सीमा और विक्रम साथ बैठे हंस रहे थे। सुरेश की आंखों में गुस्सा भर आया। उसे अपने भाई की मेहनत और प्यार याद आने लगा। जिस औरत को राजेश ने पूरी जिंदगी खुश रखने की कोशिश की, वही उसकी मौत के बाद किसी और के साथ नई जिंदगी के सपने देख रही थी। उस रात सुरेश सो नहीं पाया। उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, क्या राजेश की मौत सच में सिर्फ एक हादसा थी या फिर इसके पीछे कोई राज छिपा था। अगली सुबह सुरेश की आंखों में पूरी रात की बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। वह बार बार पिछली रात का दृश्य याद कर रहा था। उसके मन में गुस्सा और दुख और शक तीनों एक साथ उमड़ रहे थे। घर के आंगन में राजेश की बूढ़ी मां चुपचाप बेटे की तस्वीर देख रही थी। उसकी आंखें हर समय नम रहती थी। सुरेश उन्हें देखकर और भी टूट जाता। उसे लग रहा था कि अगर उसने सच छिपाया तो अपने भाई के साथ अन्याय करेगा।
उधर सीमा ऐसे व्यवहार कर रही थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सुबह उसने सामान्य तरीके से घर का काम किया और फिर अपने कमरे में जाकर किसी से फोन पर धीरे धीरे बातें करने लगी। सुरेश दूर से यह सब देख रहा था। दोपहर होते होते गांव में कानाफूसी और तेज हो गई। बूढ़ी काकी ने अब खुलकर लोगों से कहना शुरू कर दिया था कि रात के समय कोई आदमी सीमा के घर आता है। कुछ लोगों ने यकीन किया तो कुछ लोगों ने इसे अफवाह कहा, लेकिन सुरेश अब चुप रहना नहीं चाहता था। उसने गांव के सरपंच के पास जाकर सारी बात बता दी। पहले तो सरपंच को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब सुरेश ने रात में अपनी आंखों से देखी बात बताई तो उसने पंचायत बुलाने का फैसला किया। शाम होते होते गांव के चौपाल में लोग इकट्ठा होने लगे। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर मामला क्या है। सीमा को भी वहां बुलाया गया। जब सीमा चौपाल के पास पहुंची तो लोगों की नजरें उस पर टिक गई। कुछ औरतें आपस में फुसफुसा रही थी। सीमा के चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन वह खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। सरपंच ने शांत आवाज में पूछा, सीमा, गांव में तुम्हारे बारे में जो बातें हो रही है, क्या वो सच है? सीमा तुरंत रोने लगी। उसने कहा कि लोग उसे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और वह एक अकेली औरत होने की वजह से सबकी बातों का निशाना बन रही है। कुछ पल के लिए वहां सन्नाटा छा गया। तभी बूढ़ी काकी आगे आई। उन्होंने कहा कि उन्होंने कई रातों तक एक आदमी को सीमा के घर जाते देखा है। उनके बाद दो और पड़ोसियों ने भी यही बात कही। अब लोगों के चेहरे बदलने लगे। गांव वालों को लगने लगा था कि बात सिर्फ अफवाह नहीं है। सुरेश ने गुस्से में कहा, भैया की मौत को ज्यादा समय भी नहीं हुआ और ये सब चल रहा है। उन्होंने जिंदगी भर इस घर के लिए मेहनत की थी। सीमा चुप हो गई। उसके पास अब कोई जवाब नहीं था। इसी बीच किसी ने बताया कि विक्रम गांव में दिखाई नहीं दे रहा है। सुबह से उसका घर बंद था। यह सुनकर लोगों का शक और बढ़ गया। गांव का माहौल गर्मा गया। कुछ लोग सीमा को दोष देने लगे तो कुछ विक्रम को कोसने लगे। सरपंच ने किसी तरह लोगों को शांत कराया और कहा कि बिना सबूत किसी के आरोप लगाना ठीक नहीं है। लेकिन सुरेश के मन में एक और डर पैदा हो चुका था। उसे अब सिर्फ सीमा और विक्रम के रिश्ते पर शक नहीं था। उसे लगने लगा था कि उसके भाई के मौत के पीछे कोई साजिश तो नहीं। उस रात सुरेश सीधे थाने पहुंच गया। उसने पुलिस को सारी बात बताई। विक्रम का बार बार घर आना, सीमा का बदलता हुआ व्यवहार और गांव वालों की गवाही। पुलिस ने मामला को गंभीरता से लिया, क्योंकि राजेश की मौत सड़क हादसा मानकर जल्द ही बंद कर दी गई थी। अगले दिन दो पुलिस वाले गांव पहुंचे। उन्होंने राजेश के हादसे वाली जगह की जांच शुरू की और लोगों से पूछताछ की। पूछताछ के दौरान एक चाय वाले ने पुलिस को बताया कि हादसे वाले दिन उसने राजेश और विक्रम को सड़क के किनारे जोर जोर बहस करते हुए देखा था। यह सुनते ही पुलिस चौकन्ना हो गई। अब मामला सिर्फ एक अवैध रिश्ते का नहीं था, बल्कि शक की सुई एक खतरनाक साजिश की तरफ घूमने लगी थी। गांव में अब हर तरफ एक ही चर्चा थी। क्या राजेश की मौत सच में हादसा थी या फिर उसके पीछे कोई साजिश छिपी थी? पुलिस ने जांच तेज कर दी। विक्रम का घर कई दिनों से बंद था। उसके पड़ोसियों ने बताया कि वह अचानक गांव छोड़कर कहीं चला गया है। यह बात पुलिस के शक को और मजबूत कर रही थी। उधर सीमा की हालत खराब होने लगी थी। बाहर निकलते ही लोग उसे घूरते, औरतें उससे दूरी बनाने लगी। गांव में उसकी बदनामी फैल चुकी थी, लेकिन उसके मन में सबसे बड़ा डर यह था कि कहीं विक्रम पकड़ा गया तो वह सब सच न बता दे। पुलिस लगातार विक्रम की तलाश कर रही थी। कई दिनों बाद खबर मिली कि वह दूसरे शहर में अपने एक दोस्त के घर में छिपा हुआ है। पुलिस ने तुरंत वहां पहुंची और उसे गिरफ्तार कर लिया। जब विक्रम को थाने लाया गया तो उसने शुरू में खुद को बेगुनाह बताने लगा। उसने कहा कि राजेश की मौत सिर्फ एक सड़क दुर्घटना थी
और गांव वाले उसे फंसा रहे हैं। लेकिन पुलिस के अब कई अहम सबूत थे। चाय वाले की गवाही, गांव वालों की बातें और हादसे वाले दिन विक्रम की मौजूदगी, सब कुछ उसकी तरफ इशारा कर रहे थे। कई घंटों की पूछताछ के बाद आखिरकार विक्रम टूट गया। उसने कांपती आवाज में बताया कि वह और सीमा लंबे समय से एक दूसरे के करीब थे। राजेश उनके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बन चुका था। विक्रम ने कबूल किया कि हादसे वाले दिन उसने जानबूझकर राजेश का पीछा किया था। रास्ते में दोनों के बीच झगड़ा भी हुआ था। गुस्से और लालच में उसने राजेश की मोटरसाइकिल को टक्कर मारने की योजना बनाई ताकि सब कुछ हादसा लगे। यह सुनकर पुलिस अधिकारी भी कुछ पल के लिए चुप हो गए। जब यह खबर गांव पहुंची तो पूरा गांव हिल गया। लोग विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि जिस इंसान को सब सीधा और मेहनती मानते थे, उसकी मौत इतनी खतरनाक साजिश का हिस्सा थी। पुलिस ने तुरंत सीमा को भी गिरफ्तार कर लिया। जब पुलिस उसे घर से ले जा रही थी, तब गांव वालों ने दरवाजों और खिड़कियों से यह दृश्य देख रहे थे। कुछ लोग गुस्से में थे तो कुछ हैरान थे। राजेश की बूढ़ी मां यह सब देखकर रो पड़ी। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, मेरे बेटे ने जिंदगी भर सबको खुश रखा, फिर उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? सुरेश अपनी मां को संभाल रहा था, लेकिन उसके अपने आंसू भी नहीं रुक रहे थे। उसे बार बार अपने भाई की मुस्कुराती हुई तस्वीर याद आ रही थी। उधर थाने में सीमा पूरी तरह टूट चुकी थी। जिस आदमी के लिए उसने अपना परिवार और सम्मान खो दिया था, उसी ने अब उसके जीवन को बर्बादी की ओर धकेल दिया था। सीमा को अब समझ आने लगा था कि कुछ पलों की गलत खुशी ने उससे सब कुछ छीन लिया है। गांव में लोग इस घटना को लेकर तरह तरह की बातें कर रहे थे। हर कोई यही कह रहा था कि इंसान चाहे कितना भी चालाक क्यों ना हो, सच एक दिन सामने आ ही जाता है। कुछ दिनों बाद पुलिस ने अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी। विक्रम पर हत्या की साजिश के आरोप लगा और सीमा पर उसका साथ देने का। अब दोनों सलाखों के पीछे थे। जेल की अंधेरी कोठरी में सीमा को पहली बार एहसास हुआ कि जिस जिंदगी के सपने देखे थे, वे अब हमेशा के लिए खत्म हो चुके हैं। लेकिन उसकी सजा सिर्फ जेल नहीं थी। असल सजा थी हर पल अपने किए हुए कर्मों का बोझ उठाना। समय धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा, लेकिन राजेश की मौत से मिला घाव उसके परिवार और गांव वालों के दिल में अभी भी ताजा था। अदालत में केस की सुनवाई शुरू हो चुकी थी। हर तारीख पर गांव के लोग इस मामले की खबर जानने के लिए उत्सुक रहते, क्योंकि यह सिर्फ एक हत्या का मामला नहीं था, बल्कि विश्वासघात और लालच की ऐसी कहानी बन चुकी थी जिसने पूरे गांव को हिला दिया था। पुलिस ने अदालत में सारे सबूत पेश किए। चाय वाले की गवाही, हादसे वाले जगह की जांच और विक्रम का कबूलनामा, सब कुछ साफ बता रहा था कि राजेश की मौत कोई साधारण दुर्घटना नहीं थी। सीमा ने अदालत में सिर झुकाकर खड़ी रही। अब उसके चेहरे में घमंड और बनावटीपन पूरी तरह गायब हो चुका था। उसकी आंखों में सिर्फ डर और पछतावा दिखाई देता था। विक्रम भी पहले जैसे चालाक और आत्मविश्वासी नहीं रहा। जेल में रहते रहते उसका व्यवहार बदल चुका था। वह समझ चुका था कि कुछ पलों की लालच भरी चाहत ने उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। कई महीनों तक चली सुनवाई के बाद आखिरकार फैसला सुनाने का दिन आ गया। अदालत में सन्नाटा छाया हुआ था। जज ने दोनों को दोषी ठहराया। विक्रम को राजेश की हत्या की साजिश रचने के अपराध में आजीवन कारावास की सजा मिली। सीमा को भी अपराध का साथ देने और सच को छिपाने के लिए जेल भेज दिया गया। फैसला सुनते ही सीमा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन अब वहां उसका अपना कोई नहीं था। जिन रिश्तों के लिए उसने सब कुछ दांव पर लगा दिया था, वही रिश्ते अब खत्म हो चुके थे। उधर राजेश की बूढ़ी मां अदालत के बाहर बेटे की तस्वीर सीने से लगाए बैठी थी। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन उन्हें इस बात की संतोष भी था कि
आखिर उसके बेटे को इंसाफ मिल गया। सुरेश ने अपने भाई की जमीन और घर को संभाल लिया। उसने मेहनत करके परिवार को फिर से खड़ा करने की कोशिश शुरू की। गांव वाले भी अब उसका सम्मान करने लगे थे, क्योंकि उसने सच सामने लाने की हिम्मत दिखाई थी। समय के साथ गांव की जिंदगी सामान्य होने लगी, लेकिन लोग इस घटना को भूल नहीं पाए। जब भी कोई लालच, धोखे या गलत रिश्तों की बात करता तो राजेश की कहानी जरूर याद की जाती। जेल में सीमा अक्सर अकेली बैठी अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में सोचती रहती। उसे याद आता कि राजेश कितना सीधा और मेहनती इंसान था। उसने हमेशा उसे खुश रखने की कोशिश की, लेकिन उसने कभी उस प्यार और त्याग की कदर नहीं की। उसे अब समझ आ गया था कि इंसान जब अपने स्वार्थ और लालच में अंधा हो जाता है तो सही और गलत का फर्क भूल जाता है। लेकिन कर्मों का हिसाब एक दिन जरूर सामने आता है। विक्रम भी जेल की सलाखों के पीछे अकेला हो चुका था। जिस सपनों की दुनिया की बातें वह करता था, वही दुनिया अब उसे बहुत दूर जा चुकी थी। गांव के बुजुर्ग अक्सर बच्चों को यह कहानी सुनाकर समझाते थे कि झूठ, लालच और आत्मविश्वास का अंत हमेशा बुरा होता है। राजेश इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन उसकी अच्छाई और मेहनत की मिसाल आज भी लोगों के दिलों में जिंदा थी। और सीमा, उसके पास अब सिर्फ पछतावा बचा था, क्योंकि इंसान दुनिया से अपने गुनाह छिपा सकता है, लेकिन अपने कर्मों के परिणाम से कभी नहीं बच सकता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि गलत रास्ता चाहे शुरुआत में आसान और आकर्षक लगे, लेकिन उसका अंत हमेशा दुख और बर्बादी में होता है। सच्चे रिश्तों की कदर करें, क्योंकि एक गलत फैसला पूरी जिंदगी बदल सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिर मिलेंगे एक नई और दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।